अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हेलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 11 रोलिंग टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम का चैप्टर है। प्रॉब्लम नंबर 8 एक हमें फिग दी गई है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी एक सॉलिड बॉल की दिखाई जा रही है जो कहता है रोल कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस और जो स्केल हमें दिखाया गया वो 100 जूल की मैक्सिमम वैल्यू ग्राफ में दिखाई गई है। वो कहता है बॉल यूनिफॉर्म रोल स्मूथली हैज अ मास 0.4 केजी रिलीज जब हम इसे छोड़ते हैं x 7 मीटर से तो इट इज हेडेड नेगेटिव x डायरेक्शन यानी ये मूव करती है। तो मैकेनिकल एनर्जी इस मकाम पे 7 पे 75 जूल है। अब हम जानते हैं मैकेनिकल एनर्जी सम होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो अब चूंकि ये हेडेड है मूव कर रही है तो इसका मतलब कुछ हिस्सा काइनेटिक में जाएगा कुछ हिस्सा पोटेंशियल में। तो अगर हम कहें कि इस जगह पे पोटेंशियल 0 है तो आपके पास जैसे-जैसे वो ऊपर जाएगी काइनेटिक कम होती जाएगी, वो सारी शिफ्ट होती जाएगी किसमें पोटेंशियल में। सवाल क्या है कि x 0 मीटर तक अगर वो पहुंचती है कि उस वक़्त क्या स्पीड होगी? अगर वो नहीं पहुंच पाती तो टर्निंग पॉइंट क्या होगा? फिर वो कहता है सपोज इंस्टेड ऑफ हेडेड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन यानी नेगेटिव एक्स की तरफ जाने की बजाय पॉजिटिव एक्स की यानी मेरे राइट की जानिब जाना शुरू कर दे तो जब इसे हम उसी मुकाम से छोड़ें x 7 मीटर उतनी ही मैकेनिकल एनर्जी दें 75 जूल बॉल रीच करती है 13 मीटर पे तो क्या स्पीड होगी? अगर नहीं करती तो किस मुकाम से टर्न करेगी वापस? तो पहले ए पॉइंट को देखते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन के लिहाज से जो 7 मीटर के ऊपर मैकेनिकल एनर्जी है वो बराबर होनी चाहिए मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट पी। अब जो पी पॉइंट आप ग्राफ में देख रहे हैं मैं यहाँ पे शो किया है लेफ्ट साइड के ऊपर एक पॉइंट मैंने ले लिया है। अभी मैंने तो चूंकि कैलकुलेट करके लिया एट द एंड आपको भी पता चलेगा पी पॉइंट इधर ही है। तो हम कहते हैं कि 7 मीटर पे जो एनर्जी थी 75 जूल थी और पी पॉइंट पे जो एनर्जी है वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल है यानी मैकेनिकल एनर्जी दोनों की मिलके बन रही है। अब काइनेटिक एनर्जी चूंकि रोल भी कर रही है मूव भी कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी दो तरह की हो जाएगी रोटेशनल प्लस लीनियर। तो मैंने दोनों वैल्यूज प्लेस कर दी। रोटेशनल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो आपने स्फीयर कंसीडर कर लिया तो आई स्फीयर डाल दिया वी आप ओमेगा को हम लिख सकते हैं आर ओमेगा के लिहाज से तो वी ओवर आर आ जाएगा। तो अब आपके पास ओमेगा स्क्वायर है तो वी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर प्लस यूपी। अब पी पॉइंट पे हम कह लेते हैं कि वो टर्निंग पॉइंट है उसका तो अगर हम मान लें तो वीपी 0 हो जाएगा तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी वाली सारी टर्म 0 हो जाएगी तो यूपी आपके पास 75 जूल आएगा। अब ये बात मैंने क्यों लिखी कि पी टर्निंग पॉइंट है? इसलिए कि x 0 पे 100 जूल है और गिवन एनर्जी जो टोटल है वो 75 जूल है। तो इसका मतलब 100 जूल तक तो वो कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। 75 जूल उससे कम होंगे कंजर्वेशन के लिहाज से वो 75 जूल वाली चीज कभी भी 100 जूल तक नहीं पहुंच पाएगी। तो अब इसका मतलब हमें पता लग गया पी पॉइंट पे सारी पोटेंशियल एनर्जी है 75 जूल। अब इस जैसे मैंने लिख दिया कि बॉल ओरिजिन तक नहीं पहुंच पाएगी। टर्निंग पॉइंट 2 मीटर है कैसे पता चला? अब देखो मैंने स्केल कर लिया जो उसने मुझे दिया हुआ था तो यहाँ पे ये पी पॉइंट आ रहा है 70 और 80 के दरमियान में तो ये 75 जूल आ जाएगा आपके 75 जूल यानी इस मुकाम पे होगा। तो ये किस लाइन पे होगा? ये होगा 2 मीटर के ऊपर तो ये मैंने लिख दिया। अब सवाल का अगला हिस्सा था कि हम पॉजिटिव एक्स पे चले जाते हैं उतनी ही बुनियादी चीजों के साथ एक्स 7 मीटर पे 75 जूल है तो क्या 13 मीटर तक हम पहुंच पाएंगे? तो एक्स 13 मीटर पे देखें तो ये मैंने लाइन लगाई तो ये 60 जूल को शो कर रही है यानी इस मुकाम तक अगर आप पहुंचेंगे तो 60 जूल की एनर्जी होनी चाहिए जबकि जो हमें प्रोवाइडेड है वो कितनी है? वो जो 75 जूल है तो इसका मतलब हम जा सकते हैं तो वो हायर है तो इसका मतलब पार्टिकल पहुंचेगा। अब पार्टिकल पहुंचेगा तो उसकी कोई ना कोई स्पीड निकालनी है तो हम कहेंगे 13 मीटर पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो तो 60 जूल होगी। मैकेनिकल एनर्जी कितनी है? 75। पोटेंशियल पता लग गई 60 तो काइनेटिक निकाली जा सकती है 15 जूल। इस सारे को लेके काइनेटिक एनर्जी के टूल में डालेंगे वेलोसिटी निकल आएगी 8.66 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब पार्टिकल पहुंचेगा 8.66 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके अल्लाह हाफिज।